श्री राधा कृष्ण दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। है ना? इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, इतने दिनों से हम इसी एक टॉपिक को जो डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी इसी के ऊपर बेस जो है एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। तो देखेंगे किस स्पीड से जो आप इन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और टारगेट रहेगा 1 मिनट के अंदर सभी को, जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। चलिए देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो भाई, हो जाओ शुरू। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज, पहला प्राइम नंबर कौन है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 3। जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक है। एस्पिरेंट थोड़ा सा ध्यान रखना ना, हमारे पास ना प्राइम नंबर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्राइम नंबर, जो फर्स्ट प्राइम नंबर है ना, वो है हमारे पास 2। और दो इकलौता इवन प्राइम नंबर भी है। इवन प्राइम नंबर 2 भी इकलौता ही है। ठीक है, याद रखना, हमसे पूछा जाता है कई बार, हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर, प्राइम, हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर, तब याद रखना ये एक होता है। क्योंकि अब हमसे हाउ मैनी पूछा है कि कितने प्राइम नंबर इवन है, तो एक है ना? है वो कौन? है वो कौन? है वो दो। है कौन? है वो दो। लेकिन यहाँ पे ना हाउ मैनी पूछा था, तो कई बार इस पॉइंट पर एस्पिरेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें। ऑप्शन में दो भी मिलेगा, ऑप्शन में एक भी मिलेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी, आपके पास कितने प्राइम नंबर हैं? हमारे पास इवन प्राइम नंबर है, हमारे पास सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, और वो कौन है? वो है दो। यहाँ पर पूछा जाता है हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर लेस देन 100। याद रखना, देर आर 25 इवन प्राइम नंबर लेस देन 100। यहां पर याद रखना, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, पहला ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? तो याद रखना वो कौन है? 3 है। प्राइम नंबर से ना ये 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए आप। ठीक है, पहला प्राइम नंबर 2 है, जो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। हमारे पास कितने इवन प्राइम नंबर है? हमारे पास एक इवन प्राइम नंबर है, जो कौन है? वो 2 है। 100 से पीछे कितने प्राइम नंबर है भाई? 100 से पीछे 25 प्राइम नंबर है। और पहला ऑड प्राइम नंबर कौन है? तो पहला ऑड प्राइम नंबर 3 है, ये याद रखना। चलेंगे आगे। HCF ऑफ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 किया है ना क्वेश्चन ऐसा? कैसे निकलता है? मैं आपको हिंट दूंगा, काम आप करोगे। HCF अगर नंबर का पूछा जाए, ABCD का, या A/L, B/M, C/N, G/K, तो ये होता है HCF ऑफ ABCD ओवर LCM ऑफ KLMN। बस, हिंट मैंने आपको दे दी, काम आप करोगे। ऑप्शन नंबर डी अब्सोल्युटली राइट है ना, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल ठीक है। सभी एस्पिरेंट्स का आंसर आना चाहिए, है ना? अब तो काफी प्रैक्टिस हो गई इसके ऊपर, काफी प्रैक्टिस होगी। और ये वाले क्वेश्चन ना मैंने PYQ के उठाए हैं, बीच बीच से जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। अब आप देखो सिंप्लीफिकेशन के क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, हस्बैंड देखने पर पता चल रहा है HCF एक आएगा। अब एलसीएम निकालना है 2 3 4 5 का। अब एलसीएम तो आप लॉर्डर मेथड से निकाल सकते हैं। 2 3 4 5 कितना आएगा? सबसे पहले 2 से जाएगा, 1 3 2 5, अगेन 2 से जाएगा। बस यहाँ पे 5 5 3 15, 15 चौके 60, 1/60 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 0.0000, 4 जीरो है, देर आर 4 जीरोस, 64। कर दो इसका आंसर फटाफट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देखो, ये तो देख के क्वेश्चन हो जा रहे हैं, देख के। देखो एस्पिरेंट्स, ऐसे आसान क्वेश्चन को ना
मैं फिर कहूंगा एग्जाम में 2 बार करना। टिक लगाने से पहले 2 बार देख लेना। देखो सबका ध्यान यहाँ पे चाहूंगा, नो डाउट सभी कर लेंगे, लेकिन एक बार देखो। 0 0 0 0 6 4। पहले ना स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर निकलते हैं, देखो 1 2 और ये तीसरा। तो जब यहाँ पे क्यूब रूट आएगा, 0 पॉइंट, देखो इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, और यहाँ पे 64 का 8। अब ये क्यूब रूट है, तो 3 का पेयर निकलेगा। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल मत घबराओ, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, 8/1000। अब फिर गलती नहीं लगेगी एग्जाम में, जो कितना आएगा 2/10, जो कितना आएगा 0.2। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ हो गई, किसने किया था ऑप्शन नंबर ए, गलत आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन में को ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे गलती लगने के चांसेस एग्जाम में है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, एक बार मेरी बात फिर से सुन लेना। ऐसा आसान क्वेश्चन आएगा ना, इसको 2 बार कर लेना और ऐसे जरूर लिख लेना। 0.008 है, 8/1000 जरूर लिख लेना, हमें गलती लग सकती है यहां पर जब आपने सॉल्व किया 2/10 है, दैट इज 0.2। मेरी बात समझ गए, है ना? ध्यान रखना इस बात का, गलतियों से एग्जाम में बचना, क्योंकि 10 सेकंड अगर जल्दी कर भी देंगे ना तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। 10 सेकंड ज्यादा ले लेना, लेकिन श्योर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 0.625 इंटू 0.625 माइनस 0.375 इंटू 0.375 ओवर 0.25। सभी जानते हैं कैसे करना, मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे एस्पिरेंट्स। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, आंसर आप दोगे फटाफट। देखो ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, करो फटाफट, सभी से आंसर मुझे चाहिए, सभी से। बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है जी हाँ। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। देखो क्या किया होगा हमने, हमने किया ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। जब 625 में 375 जमा किया तो 1 आया, और जब 625 से 375 घटाया तो 0.25 आया, और नीचे वाले 0.25 से ऊपर वाला 0.25 कैंसल आउट हुआ, बचा 1। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है ना। तो ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी कमांड अब अच्छे से होनी चाहिए। आगे चले, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 7। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट मिलेंगे, लेकिन आंसर आप ही से लूंगा क्योंकि क्वेश्चन किया है हमने। मैं देखूं तो सही, तैयार हुए भी आपकी नहीं, एग्जाम अब सर पे है, 1 महीना बचा, करो आंसर, 2 मिनट लो। 128, ऑप्शन नंबर सी। चेक करना पड़ेगा ना, सभी एस्पिरेंट्स आंसर कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो वही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो, जिन एस्पिरेंट्स ने सॉल्व नहीं किया ना, उनको मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि करेंगे क्या हम। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो एस्पिरेंट्स, बड़े ध्यान से देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं भाई। हाउ मैनी 3 डिजिट, तो सीरीज लिख ले। सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, 105, 7 8 9 10 35, 7 5 35। उसके बाद 112, उसके बाद 119, यही है, सो ऑन। 3 डिजिट का नंबर बोला, अंतिम होगा कितना, 999, क्या वो हो जाता है 999? नहीं, वो नहीं होगा। उसके बाद 998, क्या वो डिवाइड हो जाता है? बताओ अंतिम डिजिट क्या होगा हमारा, अंतिम डिजिट क्या होगा जो 7 से डिवाइड हो जाता है, बताओ। 994, चलो भाई बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये कहाँ से निकला, ये डिवीजन से निकला, ये आपको देखना पड़ेगा।
आप 999 को डिवाइड करो, 98 को, 97 को, 96 को, 95 को, 94 को डिवाइड करो। जो डिवाइड होगा वो देखना पड़ेगा। अब ये निकली सीरीज हमारे पास। क्या निकली? सीरीज निकला स्टूडेंट्स। ये हमारा ए, ये हमारा ए एन, और ए एन कितना होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी कितना है? डी है 7। n-1 इंटू 7, 994 से 105 गए, 14 में से 5 गए 9, 8, और 9 में से 1 गया 8, 889। तो n-1 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 18 था, 4 बचा 49, 7 7 जार 49। तो n कितना आ गया? 128। n कितना आ गया? 128 आ गया। यहीं पे मैं रिकॉल करवा दूं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यहीं पे रिकॉल करवा दूं। सीरीज हो जिसमें पहले n नंबर का सम दिया गया हो, n इंटू n+1/2, आपको रिकॉल आएंगी चीजें, रिकॉल होंगी। अगर स्केयर दिया हो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, क्यूब दिया हो n इंटू n+1/2 का होल स्केयर, सम ऑफ इवन नंबर दिया हो n इंटू n+1, आप मुझे बताओगे सम ऑफ ऑड नंबर कितना होगा? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर बताओ कितना होगा? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। ऐसे ना बीच बीच में इनको याद करते चलेंगे, चीजें पक्की याद होंगी। यस, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज एन स्क्वायर। याद रखने ये फार्मूले, बिना फार्मूला के काम नहीं चलेगा। डायगोनल निकालने का वो भी लिखवा देता हूँ, NC2 - n। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल गिवन हो, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का 360/थीटा। ये चीजें बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। चलेंगे आगे। मीडियन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, पहले 6 प्राइम नंबर का मीडियन मुझे दो। इसके लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, और इसका आंसर मुझे सभी से चाहिए, सभी एस्पायरेंट से। ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा भाई। एग्जाम में आंसर करना है कि नहीं आपको? सभी का आंसर चाहिए मुझे। अब टाइम है, पूरा समय लो, उसके बाद बताऊंगा सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर B6 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखो मीडियन होती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमने दो टाइप के मीडियन सीखे थे एस्पायरेंट्स, बिल्कुल ठीक। मीडियन ऑफ 6 प्राइम नंबर है ना, एक इवन होती थी, एक ऑड होती थी। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर B6 विल बी राइट आंसर। इसको नहीं करवाऊंगा तब, सभी ने आंसर कर दिया। जिसको नहीं आएगा, मीन मीडियन वाले चैप्टर को फिर से देखना। ठीक है, वैसे तो आ जाना चाहिए। चलेंगे आगे। A:2B=2:3, B:2C=5:8, A:2B:C। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन ना एस्पिरेंट्स कई तरीकों से किए जाते हैं, एलसीएम वगैरह लेके भी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन से भी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन एस्पिरेंट्स मैं आपको ना इसका एक शॉर्टकट तरीका बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से देखना एक बार फिर से। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है ना, जिनको आता है, जिन्होंने तरीका सीखा है बहुत अच्छी बात है। जिन जो एस्पिरेंट्स नए हैं ना, वो उस तरीकों को सीख लें। सभी का ध्यान यहाँ पे चाहूंगा। यहाँ पे देखो, हमसे पूछा A:2B:C। एस्पिरेंट्स इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, A:2B:C। लिख दो, जो पूछा है ना उसको लिख दो। डी भी होता आगे लिख देना था, आगे डी भी होता लिख देना था। A:2B जो गिवन है 3, B:2C 5:8। अब क्या करना है? जो भी खाली जगह बची है ना उसको भरेंगे। कैसे भरेंगे? इसके लेफ्ट हैंड में जो है उसको वहां पे लिखना, और ये यहाँ पे खाली है तो इसको यहाँ पे लिखना। बस काम खत्म, काम खत्म, क्वेश्चन हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 10 इनको मल्टीप्लाई करो, 15 इनको मल्टीप्लाई करो, 24। ये लो भाई, आपका आंसर निकल गया। 10:15:24। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। है ना आसान? एक क्वेश्चन और ले लूंगा मैं ऐसा आपको, ताकि और कमांड बन जाए। मैंने क्या बोला? जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आए ना, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे मान लो ये है 2:4, और ये है 2:8। देखो मान लो ये है, हमें पूछा A:2B:C,
ए इज टू बी इज टू सी, यहाँ पे 2:4, यहाँ पे 2:8। क्या करना, खाली जगह भरनी। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, जो यहाँ पे होगा। बस 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 चौके 32। दिस विल बी योर राइट आंसर। अब एक चीज और फ्रेंड्स, एक चीज और, यहाँ पे 4 कॉमन भी था, तो वैल्यू ऐसे ही लेनी जो सबसे कॉमन निकले तीनों से। देखो 4 कॉमन था, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 8 चौके 32, तो ये भी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, 1:2:8। अगर 4 सब में कॉमन आ गया तो, 4 सब में कॉमन आ गया तो। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, बड़े अच्छे से आप समझोगे, बड़े अच्छे से आप समझोगे, देखना। अगर यहाँ पे C:D होता, मान लो 1:2, तो हम क्या करते, हमसे पूछा होता A:2, B:2, C:2, D। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे डी लिखो, यहाँ पे डी लिखो, ये बेहद शॉर्टकट है, कहीं पे मिलेगा नहीं आपको, इसलिए ध्यान से समझो। A:B 2:4, B:C 2:8, C:T 1:2। बिल्कुल मत घबराओ, जहां पे है वो लिखो, खाली जगह भरो। अच्छा, 4 4, इसकी खाली जगह 8, इसकी खाली जगह 2, और इसकी खाली जगह 1 1। बस काम खत्म, काम खत्म हो गया। देखो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 1 जार 8, 8 चौके 32 गुना 1, 32। 8 चौके 32 दुए 64, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। 1 2, 8 चौके 32, 16 चौके 64, 1:2:8:16। याद रखना, कॉमन सभी से निकलना चाहिए, चारों जगह से कॉमन निकलना चाहिए, वही करना है। ऐसा नहीं कि दो यहां से कॉमन निकाल के ये भी छोटी कर दीजिए, नहीं। क्वेश्चन समझ आ गया सभी एस्पिरेंट्स को जो नए भी हैं, कि रेशो वाला क्वेश्चन अब चुटकियों में कैसे करोगे। आपको करना क्या है, आपको बस रेशो लिखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मल्टीप्लाई करनी है, काम खत्म। बोलो, क्लियर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है, और ट्रेडिशनल तरीके से यानी एलसीएम के तरीके से करने चले इस क्वेश्चन को, 1 से 1.5 मिनट लगता है। चलेंगे आगे भाई। एक सेकेंड। देखो पहला क्वेश्चन, 6/7, 5/6, 7/8, 4/5, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, बताओ। अब मुझे ना इनको करवाने की नीड नहीं होनी चाहिए, ये क्लास ना 30 मिनट में खत्म हो जाएगी अगर अच्छे से आंसर करोगे, है ना। 1 सेकंड लगेगा, शॉर्टकट बताए हैं मैंने फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मुझे सभी एस्पिरेंट से आंसर चाहिए, सभी का मतलब होता है सभी से, क्योंकि पढ़ा सभी ने बराबर है। दिक्कत आएगी मुझसे पूछो, लेकिन आज ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि तीसरा की फोर्थ डे आज हमें सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है। यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, है ना। देख के पता चल रहा था पेरेंट्स, एक एक का गैप था, एक एक का गैप था, और उस एक से ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो जो सबसे बड़ी थी वही हमारा आंसर निकलता, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 7 सबसे बड़ा, सबसे छोटा 4 ही आता। देखो कितना आसान हो गया उस शॉर्टकट का अप्लाई करना। अगर वो शॉर्टकट पता ना होता तो हम डिवीजन करते। अच्छा, 4/5 0.8, हम डिवीजन करते तो हमें और परेशानी होती। चलेंगे आगे। नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, याद रखना नया क्वेश्चन आपके लिए है। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसके सॉल्यूशन के ऊपर मत जाने, इसका सीधा आंसर बताना चाहता हूँ, सॉल्यूशन इसका बहुत लेंथी है। नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, याद रखना एक होता है, रह जाएगा याद। बोलो, नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने नंबर ऑफ सर्कल जो है ड्रॉ किए जा सकते हैं, याद रखना एक, एक। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे चलेंगे। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर is a rational number, is a irrational number, is an imaginary number, can't draw any conclusion. Sum of two irrational number, हिंट दे देता हूं,
रैशनल नंबर होते हैं ऐसे नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं जहां पर q कैन नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर कौन होते हैं? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, मतलब अंडर द रूट ऑफ 2, अंडर द रूट ऑफ 3, 1.414 आगे तक चलता जाएगा। एक्सपोनेंशियल 2.71 आगे को चलता जाएगा। पाई 3.14 आगे को चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। दीज आर हमारे क्या इरेशनल नंबर। अब मुझे आंसर करो, सम ऑफ दो इरेशनल नंबर इज हमेशा याद रखना, कर दो सम भाई, ई प्लस पाई को, ये हमेशा इरेशनल ही रहेगा, ये याद रखना। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। एस्पिरेंट्स नंबर का पता है सभी को, सभी एस्पिरेंट्स को नंबर्स का पता है, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी है ना। करवाने की नीड तो नहीं, ठीक है फिर तो काम हो गया। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ सीरीज -3 -1 3 5 so on to 51 इज, चलो भाई 1 मिनट, आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन करवाया है मैंने। सो नंबर सी, एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट है ना। 1.5 मिनट बहुत अच्छा समय है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था। देखो जायज बात करूंगा, लेंथी क्वेश्चन था, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट के कम में कर दो, क्यों भाई? जो समय हम इस क्वेश्चन का बचाएंगे वो इसमें लगाएंगे। अब अगर बात करें पूरे टाइम की, अगर 1 मिनट एक क्वेश्चन को दिया जाएगा ना, तो इसको भी 1 मिनट है, इसको भी 1 मिनट है, इसको भी 1 मिनट है। अब आप देखो इसका आंसर तो आप 10 सेकंड में करोगे, इसका आंसर आप 10 सेकंड में करोगे, तो यहाँ के 40 और 40 80 सेकंड इस क्वेश्चन में ऐड होंगे। तो है ना, 1.5 मिनट बहुत अच्छा समय है, बिल्कुल सभी का जवाब बिल्कुल सही है, तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं। पहले ए एन निकालो, देन एस एन निकालो। फिर भी किसी स्टूडेंट्स का नहीं होगा, उनको क्या करना है, उनको एपीजीपी का लेक्चर फिर से देखना है, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया है। चलेंगे आगे। बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर 3/4 एंड 5/4 देयर एग्जिस्ट टू रैशनल नंबर, वन रैशनल नंबर, सोच समझ के आंसर करना। नो रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर। 3/4 और 5/4 में कितने रैशनल नंबर होते हैं?